Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.100 यानी कि 100th नंबर का प्रॉब्लम है। आज 100 डे हो गए हमें इरोडो हिटली सीरीज स्टार्ट किए हुए, और आज 100 नंबर का क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है और वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। जो फोर्स वेलोसिटी के साथ वेरिएबल होते हैं, रेजिस्टिव फोर्स जैसे उनको बोलते हैं, विस्कस फोर्सेज जैसे होते हैं, उस तरीके का कोई फोर्स है, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमें पूछा गया है कि ये मोटर बोट ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए लेक विद वेलोसिटी v0। वी नॉट वेलोसिटी से कोई बोट है, वो लेक के अंदर वो वी नॉट वेलोसिटी मूव कर रही है, और फिर उस पर जो एट द मोमेंट इक्वल टू द इंजन ऑफ द बोट इज शट डाउन, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना। बोट को अगर कांस्टेंट स्पीड चलाए रखना होता है तो हमें बोट का इंजन स्टार्ट करके रखना होता है, एक्सीलरेट करके रखना होता है उसको, और वो कांस्टेंट स्पीड चलती रहती है। जैसे ही इसको इंजन को स्विच ऑफ किया तो धीरे धीरे बोट क्या होती है, स्लो डाउन होती जाती है और रुक जाती है लेक के अंदर। लेक के अंदर क्योंकि पानी रुका हुआ है, तो जब पानी के रेस्पेक्ट में बोट चलेगी तो बीच में पानी की वजह से जो विस्कस फोर्स लगेगा बोट की सरफेस पर, उसकी वजह से वो धीरे धीरे रिटार्ड होती है, रुक जाती है पानी के जैसे जैसा पानी रुका हुआ है वैसे। तो उसी में दे रखा है कि t=0 पर, उस मोमेंट पर जो बोट शट डाउन करा उसको t=0 मोमेंट माना जाए, और उसके बाद जो उस पर फोर्स बन लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ वाटर टू बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बोट एज अ फोर्स इज इक्वल टू माइनस आर इंटू वी। वी वेलोसिटी वेक्टर है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, आर एक कॉन्स्टेंट होगा, माइनस यानी कि वेलोसिटी वेक्टर की अपोजिट, यानी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, एफ एफ वेक्टर है। तो एफ वेक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, और एफ इक्वल टू माइनस आर वी के हिसाब से फोर्स लगता है। हाउ लॉन्ग द मोटर बोट मूव्ड विद द शट डाउन इंजन, कितने टाइम तक, इंजन करने के कितने टाइम तक, इंजन बंद करने के बाद कितने टाइम तक वो बोट चलती रही, वो पूछा गया है। साथ ही साथ द वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, मान लो डिस्टेंस कुछ एक्स चला गया, आर चला गया, एल चला गया, उसमें कितनी उसके इतना चलने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, वो पूछा गया है। और शट डाउन इंजन के अंदर मतलब कि इंजन ऑन नहीं करा और उसी के हिसाब से चल रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, स्पीड कम हो रही होगी, तो जितना डिस्टेंस चलेगा उतनी स्पीड कम होगी। तो कितनी डिस्टेंस पर कितनी स्पीड है वो फंक्शन हमें बताना है। एज वेल एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल कम्प्लीटली स्टॉप, जब वो पूरा रुक जाएगा तब तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी पूछा है। द मीन वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट ओवर द टाइम इंटरवल बिगिनिंग विद द वेलोसिटी t=0, t=0 पर जो वेलोसिटी थी उसके वहाँ से लेकर के, और मीन वेलोसिटी पर निकालनी है ऑफ द मोटर बोट ओवर द टाइम इंटरवल t=0 से लेकर के ड्यूरिंग विच इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज नीटा टाइम। इनिशियल वेलोसिटी मान लो v0 है जो कि हमें गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी कम होते होते v0 से कम होते होते v0 बाई नीटा बच गई ना। इस इंटरवल में v0 से v0 बाई नीटा होने में जो समय लगा, उस समय में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, है ना। सिनेरियो समझो, पहला जो हमें दे रखा है कि भाई बोट बोट चल रही है v0 वेलोसिटी t=0 पर, और इसका इंजन बंद कर दिया गया। अब रेजिस्टिव फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगा उसकी वजह से t=t पर मान लो कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स माइनस आर वी के हिसाब से लग रहा होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसकी अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक ही लाइन में चलेगी बोट, उसकी अपोजिट फोर्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है नहीं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी नहीं। तो एफ को सीधा सीधा एफ इक्वल टू माइनस आर वी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वन डायरेक्शनल मोशन होगा, तो एफ इक्वल टू माइनस आर वी सिंपल लिख सकते हैं। एफ को एम में लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, और एम को डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। एम इंटू डी वी बाई डी टी माइनस आर इंटू वी बन जाएगा, एम उधर चला जाएगा तो डी, और वी इधर आ जाएगा तो डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस आर बाई एम इंटू डी टी। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ जाएगा यहाँ से कि किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी, फिर पोजीशन के साथ भी निकालेंगे खैर, बट वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पहले निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछा गया कितने टाइम बाद में बोट रुक जाएगी ना, तो देखेंगे वेलोसिटी का किस टाइम पर क्या वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जीरो कितने टाइम पर हो जाती है, उसके लिए हमें वीटी टाइम का वीटी रिलेशन चाहिए वेलोसिटी और टाइम का। तो डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस आर बाई एम डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, टी की वैल्यू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है, तो टी की वैल्यू टी पर वेलोसिटी वी कितनी है वो हमें निकालनी है। 1 अपॉन में डी वी बाई वी, इसका इंटीग्रेशन जैसे 1/x का ln x होता है, इसका 1/v का ln v बन जाएगा। लोअर लिमिट वी नॉट अपर लिमिट वी इक्वल टू माइनस आर बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन टी, लोअर लिमिट 0 टाइम अपर लिमिट टी, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, तो टी माइनस 0 तो यहाँ पर टी बन जाएगा। इधर अपर लिमिट लगाएंगे ln v माइनस लोअर लिमिट ln v नॉट, ln a माइनस ln v को क्या लिख देंगे ln a बाई v, तो ln v बाई वी नॉट बन जाएगा इक्वल टू माइनस आर बाई एम इंटू टी। ठीक है। अच्छा, अब ln जो है वो log की बेस में e है, जब इसको हटाएंगे तो ये इधर जाएगा, e की पावर में चला जाएगा माइनस आर बाई एम इंटू टी, और ये बन जाएगा v बाई वी नॉट, और वी नॉट को भी उधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v बन जाएगा वी नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस आर बाई एम इंटू टी। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना v और t का, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। टाइम t पर वेलोसिटी जो v होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट है, इस v नॉट वेलोसिटी से घटते घटते फाइनली क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात।
इनफाइनाइट पर जाकर के जीरो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसकी वैल्यू जीरो होगी जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि टाइम जब इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 में ई की पावर इन्फिनिटी, ये जो तब जाकर के जीरो होगा, तो इनफाइनाइट टाइम पर जीरो होगा। लेकिन इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंट ग्राफ जो होता है ई की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है, यानी कि एक्सपोनेंट ग्राफ का रेट ऑफ चेंज भी एक्सपोनेंट ही होता है, तो बहुत तेजी से गिरता है ये ग्राफ, है ना। तो 90%, 99% स्पीड कम होने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन वो आर पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू इनफाइनाइट, है ना। बट एग्जैक्ट जीरो इनफाइनाइट समय में ही होगी, वो स्मॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें चलता हुआ दिखेगा नहीं कुछ समय के बाद में, बट वो किसी ना किसी नेग्लिजिबल स्पीड से आगे बढ़ रही होगी, इस तरीके से एक्सपोनेंट ग्राफ होगा। एग्जैक्ट जीरो वैल्यू हमें इनफाइनाइट पर मिलेगी, ठीक है। तो वी वेलोसिटी जीरो होगी टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर, हम बोल सकते हैं इसको वी को जीरो रखो, ये क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस आर बाई एम इंटू टी। जीरो कब हो सकता है, जब माइनस आर बाई एम इंटू टी इनफाइनाइट बने, तो ये टी इनफाइनाइट बने। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो v माइनस वी वर्सेज एस हमें रिलेशन निकालना है। अब ये तो v वर्सेज टी ग्राफ था जिसके अंदर वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल निकल के आई, और जब r बाई एम इंटू टी इन्फाइनाइट बनेगा, यानी कि t इन्फाइनाइट बनेगा, उस समय e पावर माइनस इन्फिनिटी और ये वेलोसिटी जीरो बनेगी। उसके बाद में वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे निकालना है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद स्पीड कितनी है, सेकंड पार्ट यही था। तो सेकंड पार्ट में के लिए हमें एफ इक्वल टू एम में एक्सेलरेशन को जो लिख सकते हैं, जो फोर्स है हमारे पास वो माइनस का आर भी दे रखा है, और एक्सेलरेशन को मैं पोजीशन के फॉर्मेट में एक को वी डी वी बाई डी एस लिख सकता हूँ। आर तो देखो कांस्टेंट, आर पोजीशन नहीं है, तो इसको वी डी वी बाई डी आर मत लिखना, वरना तुम इस आर को साथ इंटीग्रेट कर दोगे, समस्या हो जाएगी, ठीक है। जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो डी एस होगा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल रुकने से पहले, और रुकने के बाद में वेलोसिटी जीरो होते ही फोर्स भी जीरो, फिर वो चलेगा भी नहीं, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होंगे। मान लो वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी, वो डी एस है, डी वी जब उसकी वेलोसिटी वी थी और उससे डी वी चेंज आया तो डी एस डिस्प्लेसमेंट आया, तो एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एस लिखा जा सकता है इक्वल टू माइनस आर बाई एम इंटू वी, ये दे ही रखा है। एम उधर चला जाएगा तो माइनस आर बाई एम इंटू वी एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एस लिख दिया, वी से वी कट जाएगा, देखो आर कांस्टेंट है एक तरीके से, फोर्स में जो कांस्टेंट वैल्यू को यूज में ले रखी थी, तो डी वी इधर रह जाएगा, डी एस उधर चला जाएगा, तो डी वी माइनस आर बाई एम डी एस। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, टी एस की वैल्यू जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था उस समय वेलोसिटी वी नॉट थी, जब डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा उस समय वेलोसिटी वी क्या होगी वो निकाल लिया हमने। डी वी का इंटीग्रेशन वी बनेगा, लोअर लिमिट वी नॉट से अपर लिमिट वी तक, माइनस आर बाई एम एस डिस्प्लेसमेंट की लिमिट जीरो से एस तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस आर बाई एम इंटू एस। तो वेलोस जो डिस्प्लेसमेंट एस आएगा, किसी भी वेलोसिटी वी, जब उसकी वेलोसिटी वी है और डिस्प्लेसमेंट एस, उसका ये रिलेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी वो लिखना होता है एम बाई आर, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, माइनस को उधर भेजेंगे तो वी नॉट माइनस वी बन जाएगा सबसे पहले तो, और इधर को उसको उधर भेजेंगे तो एम बाई आर में कन्वर्ट होकर के जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आ गया एम बाई आर वी नॉट माइनस वी, या फिर डिस्प्लेस वेलोसिटी निकालने तो उसको उधर भेज देंगे, वी बन जाएगा वी नॉट माइनस आर बाई एम इंटू एस, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक ही बात है ना। तो हमसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का पूछा गया है कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए तो या तो दो मेथड थे, या तो हम ये कर सकते थे कि भाई और डिस्टेंस टोटल, पहले ये बता देता हूँ इसमें कि ये जो वेलोसिटी है जो फंक्शन ऑफ एस आया उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना चलेगा, तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनली रुक रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस समय जो एस आएगा वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले तो वी को जीरो कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टोटल एम वी नॉट बाई आर। इसको निकालने का दूसरा तरीका ये भी था कि जो वेलोसिटी है जो फंक्शन ऑफ टाइम आया उसमें वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी लिख देते, एज ए फंक्शन ऑफ टी हमारे पास था, उसको इंटीग्रेट कर देते और टी की वैल्यू इन्फिनिटी पर जो एस की वैल्यू आती वो डिस्प्लेसमेंट आ जाता, टी की वैल्यू इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फाइनाइट पर रुक रहा है वेलोसिटी जीरो, इन्फाइनाइट समय तक चला है, तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी लगाते तो जो एस आता वो यही आता है एम बी नॉट बाई आर। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम उस तरीके से भी जा सकते हैं, इसको डी एस बाई डी टी रख करके उधर ले जाकर के ई की पावर माइनस आर बाई एम टू टी को इंटीग्रेट कर देते, जीरो से इन्फाइनाइट लिमिट लगा करके टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, ठीक है। चलिए, पर इससे थोड़ा आसान है क्योंकि हमें फंक्शन में पूछा भी था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फंक्शन पूछा भी था कि क्या होगा, और साथ ही साथ हमें डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालना, तो फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट है ये निकाला जा सकता है, किसी भी वेलोसिटी वी पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकाला जाए। इनिशियली वेलोसिटी वी नोट होगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए इनिशियली, तो वी की जगह वी नोट रखो, वी नोट माइनस वी नोट जीरो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। सी पार्ट हमसे पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टाइम व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस नीटा टाइम्स, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी जब वेलोसिटी वी से वी नॉट से वी नॉट बाई नीटा हो जाएगी, नीटा टाइम्स डिक्रीज हो चुकी है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या तो ऐसा लिखें इंटीग्रेशन वी डी टी बाई डी टी,
तो सबसे पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पर वेलोसिटी वी नॉट बाई नीटा हो गई है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी के साथ रिलेशन हमारे पास है, एस इक्वल टू एम बाई आर वी नॉट माइनस वी। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट बाई नीटा है यहाँ पर रख दो, उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल लो। इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, और जब वी नॉट बाई नीटा है वो ये इतना फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, तो जब वेलोसिटी वी नॉट बाई नीटा टाइम होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यही जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, एम वी नॉट अपॉन में नीटा आर इंटू नीटा माइनस वन। इतना डिस्प्लेसमेंट है जब वेलोसिटी नीटा बाई वी नॉट बाई नीटा हो चुकी है। अब टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, टाइम भी तो निकालना पड़ेगा। टाइम कहाँ से आएगा, हमें वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो वेलोसिटी जब वी नॉट बाई नीटा आएगी तो यहाँ से टाइम का रिलेशन आ सकता है सिर्फ और सिर्फ। तो वेलोसिटी की जगह वी नॉट बाई नीटा रखो, तो वी नॉट बाई नीटा इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एम इंटू टी नॉट। वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, वन बाई नीटा ई टू पावर माइनस आर बाई एम इंटू टी नॉट, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, तो एल एन वन बाई नीटा, नीटा को रख देंगे एन पावर नीटा की पावर माइनस वन, एल एन ई की पावर माइनस आर बाई एम इंटू टी। तो पावर लॉग के अंदर क्या होता है कि पावर बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर माइनस वन बाहर आ जाएगा, एल एन नीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस आर बाई एम इंटू टी नॉट पूरा ही बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एल एन ई, और एल एन ई क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, क्योंकि एल एन में लॉग के बेस में भी ई होता है और यहाँ भी ई। तो ई की कितनी पावर करें कि आ जाए वन, तो वो वन आंसर आ जाता है इसमें लॉग का, तो वन बन जाता है एल एन ई और ई। तो यहाँ से अगर हमें टी नोट निकालना, माइनस माइनस चला जाएगा, टाइम आ जाएगा एम बाई आर, उधर जाएगा तो एम बाई आर बन जाएगा एल एन नीटा। इतने टाइम बाद में वेलोसिटी वी नोट बाई नीटा टाइम्स हो जाएगी। जितने टाइम्स चाहिए, जितना टाइम्स कम करना उतना टाइम्स यहाँ पर रख दो, आंसर मिल जाएगा। टू टाइम्स आधी कब हो जाएगी तो नीटा की वैल्यू टू रख दो, वन थर्ड कब हो जाएगी थ्री रख दो, वन फोर्थ कब हो जाएगी तो फोर रख दो। समझ में आ गई क्या बात। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था एम बी नोट बाई नीटा आर एन नीटा माइनस वन, और टाइम हमारे पास आ गया एम बाई आर एल एन नीटा। एम बाई आर से एम बाई आर कट जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वी नोट नीटा माइनस वन अपॉन में नीटा टाइम्स एल एन नीटा। नीटा को अंदर भी ले सकते हो, एल एन नीटा की पावर नीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो खैर फॉर्मेट चेंज करना हो गया, आंसर तो यही रहेगा। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर होगा क्वेश्चन और समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो या तो वीडियो बैक करके देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर तुम जो डाउट अपने डिस्कस कर सकते हो। और टेलीग्राम पर जो अपना चैनल है माफिया फिजिक्स माफिया के नाम से, वहाँ पर आकर तुम क्लासेस की अपडेट्स और सारे लेक्चर्स के अपडेट और नोट्स वगैरह जो भी है तुम वहाँ से ले सकते हो। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय।